ओम शांति। भगवान का ध्यान या नाम जप करते समय मन में दिन भर की बातें घूमती रहती हैं, क्या करें? देखिए, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, ऐसा बहुत लोगों ने पूछा है और कई लोग तो इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। कहते हैं लोग कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, या जो नाम जप करने वाले हैं वो जब नाम जप करने के लिए बैठते हैं, लोग कहते हैं कि जब हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो मन भटकता है, पूर्व में दिन भर का घटनाक्रम घूमता रहता है और हम भूल ही जाते हैं कि भगवान का ध्यान कर रहे, मेडिटेशन करने बैठे हैं। बार बार ऐसा होता रहता है, तो मन को कैसे एकाग्र करें? तो देखिए, काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है, इसको आज अच्छे से समझना। देखिए, क्या होता है कि मन हमारा एक चिप है। जैसे एक छोटी चिप होती है, जैसे माना मोबाइल में कार्ड होता है ना, जो इसको कार्ड बोलते हैं, चिप बोलते हैं, और वो बहुत छोटा सा होता है और उसमें बोलो कि इसमें कितने गाने भरे हुए हैं। उसमें माना कई गीत, कई मूवी, कई कुछ भी, माना उसमें 300 साढ़े 300 घंटे तक की, अब तो और ज़्यादा मेमोरी वाले भी आने लगे हैं। तो इतनी सी चिप है और इतना उसमें मेमोरी भरी हुई रहती है। तो समझो कि ये हमारा जो मन है भगवान की शक्ति से संपन्न चिप है। इसमें जो कुछ अनंत ब्रह्मांड, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, जितने जन्म लिए हैं, जो जो भोगा है, जो देखा, जो सुना, वो इसमें भरा हुआ रहता है मन में। अब जो कुछ किया है वो सब समझ लो कि वो सब मन में ही रहा है और वो मल ही रहा है और वो निर्मल नहीं हुआ है। अगर निर्मल हो जाता तो फिर समझो कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती, साक्षात्कार हो जाता। जो कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर हमारा मन निर्मल हो जाता तो ईश्वर की हमें प्राप्ति बहुत पहले हो जाती। इसका मतलब क्या है कि हमारा मन मलिन है अभी। अब मलिन किसे कहते हैं? कामना है, वासना है, तृष्णा है ना। कभी हमारा मन अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन करता है, कभी प्रतिकूल, देखना है ना, दोनों चीज़ों का चिंतन करता है। कभी अनुकूलता की बातें आती हैं तो कभी प्रतिकूलता की बातें आती हैं। अब जब हम विषयों का, देखिए, कोई व्यक्ति होता है, जब वो विषयों का भोग कर रहा होता है तो उसका मन बिल्कुल शांत होकर के और पूरा कवर कर रहा होता है। मन पूरा, मना समझो उसका वीडियो बन रहा है। ऐसा ही होता, अपने को पता नहीं चल रहा है ना। जैसे सीसी कैमरा है, वो अपना काम कर रहा है और करने वाले को पता नहीं चल रहा है, बस वो करता जा रहा हो। सीसीटीवी जो कैमरा होता है वो अपना काम कर रहा है, बस उसमें सब कुछ भर रहा है। अब ऐसे ही जब हम कोई क्रिया कर रहे होते हैं तो हमारी वीडियो बन रही होती है और मन में वो सब कुछ भर रहा होता है। अब क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं या नाम जप करने के लिए बैठते हैं तो वो चीज़ डिलीट हो रही होती है। अब वो डिलीट होने वाले जितने सब मैसेज हैं तो वो सामने आते हैं कि ये है। जैसे अब आपके सामने एक मोबाइल है, आपके मोबाइल में 1000 मैसेज आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर। अब उन मैसेजों को आपको डिलीट करना है तो वो एक एक आप देख करके डिलीट करते कि किसको बचा के रखना है, किसको डिलीट करना है। तो क्या होता है, जब वो डिलीट करना है तो वो सामने तो आएगा, स्क्रीन पर आपकी सामने तो आएगा मोबाइल पर, तभी आप उसको डिलीट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे जो सामने आता है तो वो डिलीट हो रहा है जब हम मेडिटेशन करते हैं। कोई भी बुराई, कोई भी चिंतन जब सामने आता है तो वो डिलीट हो रहा है। अब देखिए, आपने कितने जन्म लिए हैं और आपने उसमें कितने अनेक जन्मों में, लाखों बार, हजारों बार आपने काम का चिंतन करके और काम की क्रिया की है। अब वो लाखों बार की बात वही भरी है। अब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और फिर वो डिलीट हुआ, सामने आई वो बात, फिर वो डिलीट हुआ, फिर आपने ध्यान किया, फिर वो बात सामने आई, फिर वो डिलीट हुआ। और आपको लगता है कि अरे सालों से हम वही काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन वही चिंतन नहीं। धैर्यपूर्वक रहिए। इसमें कई लोग माना परेशान हो जाते हैं और ध्यान करना, मेडिटेशन करना या नाम जप करना छोड़ देते हैं लोग, कि अरे वही का वही चिंतन
चिंतन, वही की वही बातें आ रही हैं। और इससे अच्छा है तो कि जब हम नहीं नाम जप करते, मेडिटेशन नहीं करते, तब वो चीज़ें इतनी सामने नहीं आती, लेकिन अभी ज़्यादा सामने आ रही। तो अभी वो सामने आ रही, अरे भाई 1000 मैसेज भरे हैं तो 1000 मैसेज वो आपकी स्क्रीन पर मोबाइल में आएंगे जब आप उनको डिलीट करोगे। तो ऐसे ही लाखों बार की जो क्रिया भरी है, करोड़ों बार की आपके अंदर वो चेतना में जो भरी है मन में, तो वो तो जब डिलीट होगी तो बार बार वो सामने आएगी। इसमें आपको बहुत विवेक की और धैर्य की आवश्यकता होती है, इस बात का आप ध्यान करना। इसलिए यहीं पर अधिकतर लोग फेल हो जाते। ये कितने लोगों ने मेरे से भी पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। तो वास्तविक सच्चाई उसकी यही होती है, इसलिए उसमें आपको घबराना नहीं है। अब एक बात और यहाँ कि जब वो मन उन चीज़ों को पकड़ रहा था तब तो वो हर्षित था, खुश होता है, सुख का अनुभव कर रहा था, भोगों के सुख में। समझना बात को। अब जब वो बात निकल रही है तब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव ये बन गया है, उसका चिंतन कहना है ना। अभी देखो, अगर आपको कहा जाए कि आप 2 घंटे बैठ करके सत्संग सुनिए, तो आप देखो 2 घंटे में कितनी हरकत करोगे, आपकी मन और इंद्रियां यहाँ वहाँ भटकेगा। और आपकी जो फिल्म मनपसंद है और आप उसको लगा करके बैठ जाइए, बिल्कुल हरकत नहीं होगी, 3 घंटे बिल्कुल बैठे रहोगे। और अगर कोई बाजू में अगर आवाज़ भी करेगा ना तो कहेंगे अरे चुप रहो, तुम शांत रहो, नहीं देखना तो आप बाहर निकल जाओ। तो आपको पता नहीं चलेगा कि 3 घंटे आपके कब निकल गए हैं। तो अपने मन अनुकूल भोग मिलने पर मन को कोई विक्षेप नहीं होता है, कोई विक्षेप पैदा नहीं करता। उस समय आप ये नहीं देख पाएंगे कि मन कहीं भाग करके गया था, पूरा पर्दे पर लगा हुआ है। जरा सा विक्षेप होगा, कोई मना डिस्टर्ब करेगा तो जरा भी उसको चुप कर देंगे। और भजन, भगवान के ध्यान, मेडिटेशन में, सत्संग में, शास्त्र स्वाध्याय में आपका इतना मन नहीं लगेगा, क्योंकि इसका अभ्यास गलत हो गया है मन का। जब आप मेडिटेशन करते हैं और नाम जप करते हैं तो अनचाहे ढंग की बातें आती हैं मन में, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, वो डिलीट हो रही हैं, बस उनको पकड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आपने आपके सामने मन ने पेश किया कोई पूर्व का भोगा हुआ विषय, भोगने की सुख वृत्ति। अब उसका आप बिल्कुल चिंतन नहीं करना, आप उसमें डूबिए मत कि हाँ क्या सुख मिला था, कैसे भोगा था, क्या नहीं, उसको काट दीजिए कि अरे हटाओ इसको मेरे सामने से। बस आप बस भगवान के ध्यान, मेडिटेशन, एकदम अपने अंदर पावर आ रही है, परमात्मा की शक्तिशाली किरणें आपके पास हैं, ज्वाला स्वरूप योग की वो शक्ति पावर आपके पास है जो उसको काट देगी, और काट रही है, जला करके भस्म कर देगी। और मन आपको कितनी अशांति पैदा करे, जलन पैदा करे, कुछ भी हो, लेकिन आप बस भगवान के ध्यान में टिके रहिए, और बस, और वही अशांति धीरे धीरे आपके मन में परम शांति का स्वरूप हो जाएगी। धीरे धीरे आपका मन निर्मल हो जाएगा। अब वो कितना कितना समय लगता है आपके पाप कर्म नष्ट होने में, ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कितनी पावरफुल स्थिति में स्थित होकर के भगवान का ध्यान, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, किस कोटि का ध्यान आपका है, कितना आप नाम जप कर रहे हैं, ये बढ़ाते चले जाइए। जैसे समझो कि शांत समुद्र है, कोई हलचल नहीं है, ऐसी अचाह स्थिति मन की हो जाती है, कोई चाय नहीं रह जाता है, कोई शोक नहीं रह जाता है, और जो आत्मा प्रसन्नचित हो जाती है उसको कोई सोच नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता है, बिल्कुल शांत स्वरूप। अब इस मार्ग में अगर कदम रखा है तो अंदर जो विकार, जो चरित्र चेष्टाएं जो भरी हुई है ना, वो आराम से धीरे धीरे करके उनको नष्ट कीजिए। और जो गंदी बात आ रही है उससे दोष मत कीजिए, उसको निकल जाने दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने से कोई बुरा आदमी जा रहा है, व्यक्ति खराब है, और अगर उसको कोई आप छेड़ोगे तो उससे झगड़ा हो जाएगा, और अगर उससे प्यार करोगे तो उसमें फंस जाओगे। दोनों ही चीज़ें होती हैं, अगर कोई बुरे व्यक्ति को छेड़ दिया तो झगड़ा हो जाएगा, और उससे प्यार करोगे अगर तो फंस जाओगे। दोनों बातें हैं ना, तो ना झगड़ा करना है और ना प्यार करना है। मन जो आपके सामने पेश कर रहा है बस उसका निरीक्षण करते रहना है परमात्मा के ध्यान से। कोई अच्छी चीज़ मन में चेष्टा कर रही है, अच्छी चीज़ आ रही है कि चलो आज मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान एकांत में बैठ करके चिंतन 2 घंटे करें, या फिर कुछ अच्छा पढ़ लें, कोई जो परमात्मा के महावाक्य उनका चिंतन किया जाए, कुछ मुरली का चिंतन किया जाए, कुछ चीज़ें ऐसी, तो अच्छी बात है, उसमें सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन अगर कोई
अगर कोई बुरी चेष्टा आ रही है, गंदी बातें आ रही तो उसका बिल्कुल भी सपोर्ट आपको नहीं करना है, और फिर धीरे धीरे आपके संस्कार ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे, अच्छे संस्कार। इसलिए जब आपका मन ईश्वर के सहयोग की बात करे, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलने की बात करे, तो हाँ, उसमें आप पूरा सपोर्ट कीजिए। और जब अधर्म के लिए कहे तो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है, चाहे आप कुछ भी मन कुछ भी करता रहे। बिल्कुल क्या है, इसमें उकताया हुआ व्यक्ति या घबराहट वाला ऐसा नहीं, ये बहुत बहादुरी का मार्ग है। धैर्य पूर्वक चलना है इसमें। कैसी भी सीन सामने ला रहा है, कैसी भी परिस्थिति आ रही है, विचलित नहीं होना है, शांत गंभीर, और अपनी बात किसी से कहना नहीं, बताना नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना, कहने से उसकी सत्ता प्रकट हो जाती है कि अरे मुझे बहुत काम सताता है, मुझे गुस्सा आता है, तो उसकी सत्ता प्रकट हो जाती है। और ये असत्य है ना। इनको अपने अंदर ही अंदर देखते रहो, और ऐसी चीज आती है तो एकदम ज्वाला स्वरूप अखंड योग भट्टी में बैठ करके उसको नष्ट करना है बस। ये आने जाने वाले हैं, ये नित्य नहीं होते हैं, ये अनित्य होते हैं। और जब इनको आप नष्ट कर दोगे, सह जाओगे, तो धीरे धीरे करके शांत हो जाएंगे। जब आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो भगवान तो देख ही रहे हैं आपके अंदर की बात, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे और ये शक्ति देंगे आपको। देखिए, कहा जाता है ना कि रही मन मन की मन व्यथा, रखिए मन में बोए, और सुन इठ ले हैं लोग, सब बांट न ले हैं कोई। एक एक शब्द पर ध्यान दो। रहीमदास जी कहते हैं कि मन की जो व्यथा है वो किसी से मत कहो, क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ हो रही है। सामने वाला सुधार कर नहीं सकता है। अगर आपको जान लेना है कि जब किस बात में आप कमज़ोर हो, और वहीं से आपको प्रहार करना चाहेगा, चाहे आपका मित्र हो, कितना भी बड़ा कोई भी हो, अपनी कमजोरी इसलिए कभी प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, न मन के सामने और न किसी जन के सामने। इस बात का ध्यान रखना। मन जो हरकत कर रहा है, आप बस भगवान का ध्यान करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, और धीरे धीरे करके वो सब क्रिया शांत हो जाएगी और आपका मन निर्मल हो जाएगा। धैर्य पूर्वक चला जाता है, लेकिन ये धैर्य तभी रहता है जब आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। जब रोज आप ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा का सत्संग सुनते हैं, और रोज नया उत्साह बढ़ता है भगवान का महावाक्य सुनने से, ज्ञान सुनने से, सत्संग सुनने से, क्योंकि शिव बाबा परमात्मा रोज रोज कुछ ना कुछ हमारे लिए नया ही बताते हैं, हमारी आत्मा के लिए नया ज्ञान देते हैं। और परमात्मा हमें ऐसे रस भरे महावाक्य सुनाते हैं कि अगर दोबारा से भी सुन रहे, रिपीट हो रहा है, तो बार बार उसको सुनने का मन करता है कि एक नया नया सा रस जान पड़ता है, और अपने अंदर हृदय में एक उमंग पैदा होती है, नया उमंग पैदा होता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक समझ, नई समझ प्राप्ति होती है। इसलिए आपको इन बातों से बिल्कुल घबराना नहीं है, शांत पूर्वक धैर्य से होकर के चलते रहना है। ठीक है। ओम शांति।